तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके लिए आज मैं 4 कहानियां लेकर आया हूँ। इन कहानियों की सबसे खास बात तो यह है कि इनकी लेंथ ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है आप इन्हें जरूर सुनेंगे। बाकी जो लोग पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं और पहली बार ही इस चैनल पर आए हैं, तो कहानियां सुनने के बाद जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल बटन ऑन करना ना भूलें। इससे आने वाली सारी कहानियों के अपडेट आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी आपके अपने महेश के साथ के अपने। दोस्तों, मेरा नाम अर्नब सिंह है। ये कहानी आज से 3 साल पहले की है, जब हम रिसेंटली एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। वजह यह थी कि मेरे पापा का सडन ट्रांसफर हुआ था सूरत की एक कंपनी में। उस वक्त हमारा पूरा परिवार सूरत में कुछ ही दिनों के लिए था। हमें वहाँ थोड़े ही टाइम के लिए रहना था। इसी के चलते हमने एक नॉर्मल सा फ्लैट ले लिया। कुछ ही समय बीता और हम अच्छे से सेटल हो गए। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी की जॉब ऐसी है कि हमारा शिफ्टिंग वगैरह का काम होता ही रहता है। इसी वजह से हम जहाँ कहीं भी जाते थे तो हवन या पूजा नहीं करवाते थे। सच कहूँ तो ये शिफ्टिंग हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी थी और आज तक हमारे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, कब तक? शायद इस बार हमारी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मैं, माता पिता और मेरी बड़ी बहन। पिताजी जॉब की वजह से अपना ज़्यादातर वक्त ऑफिस में ही बिताते थे। मेरी माँ एक टीचर है और मेरी बड़ी बहन दिल्ली से कॉलेज कर रही है। मैं स्कूल की पढ़ाई करता हूँ, इसीलिए ज़्यादातर घर पर ही अपना सारा टाइम स्पेंड करता हूँ। शिफ्टिंग के बाद हम धीरे धीरे अपने नए घर में सेटल हो रहे थे। हमें कुछ ही वक्त हुआ था, यह हमारे साथ एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ, सबसे ज़्यादा मेरे साथ। लेकिन मैं हर बार इग्नोर करता रहता। ऐसे ही एक दिन स्कूल से आने के बाद मैं घर पर अकेला था। मेरी माँ मेरा लंच फ्रिज में रख कर जाती थी। मैं ठीक जैसे ही घर पहुंचा तो लंच करने के लिए बैठ गया। खाना खाते खाते अचानक डोरबेल बजी। दिन का टाइम था। ऐसा लगा कि जैसे छोटे बच्चों ने बजाई होगी, ऐसे ही खेलते खेलते। इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोलने की नहीं सोची, पर जब दोबारा बेल बजी तो मैं तुरंत उठकर देखने गया। लेकिन सच कहूँ तो वहाँ कोई भी नहीं था। न जाने क्यों उसी वक्त मुझे एक बार नेगेटिव वाइब आई, पर मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया। मैंने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और ठीक वापस डाइनिंग टेबल के पास आ गया। अपना पूरा खाना खाने के बाद मैं प्लेट लेके जा रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि पानी का टैप खुला हुआ था। यकीन कीजिएगा, मैं एकदम से चौंक उठा, क्योंकि मेरे लिए बहुत अजीब था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने अपना खाना प्लेट में डाला था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, पर नहीं मालूम वो टैप अपने आप कैसे खुल गया। मेरे लिए अब हद हो चुकी थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और मैंने अपनी माँ को कॉल लगाया। मैंने उन्हें ये दोनों चीज़ें बताई, एक तो डोर बेल का बजना और अचानक से टैप का खुलना। माँ मुझे फ़ोन पर समझाने लगी कि कभी कभी टैप लूज हो जाते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें थकान लग रही है, तुम आराम से रेस्ट करो, मैं ठीक 5 बजे तक घर आ जाऊंगी। मैंने अपनी माँ की बात मान ली और मैं चुपचाप सोने के लिए चला गया। और ठीक जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि माँ किचन में काम कर रही थी, जो कि बहुत नॉर्मल था। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक शक पैदा हुआ, क्योंकि जब मैं सो रहा था तो दरवाज़ा खोला किसने, माँ अंदर कैसे आई? यकीन कीजिएगा, मैं इस बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। दोस्तों, सच कहता हूँ, माँ के पास हमारे डोरबेल की दूसरी चाबी भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मैं माँ के पास पहुंचा ये सब पूछने के लिए। मैंने जैसे ही माँ से ये बात पूछी तो माँ ने कहा कि दरवाज़ा लॉक नहीं था। दोस्तों, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, जो कि मुझे सबको बताने की ज़रूरत है। वैसे उस दिन के बाद से 2-3 दिन तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सच कहूँ तो अगले ही दिन से मुझे डरावने सपने आने लगे। मुझे अक्सर अपने सपनों में एक लड़की का चेहरा दिखाई देता था, पर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी उस लड़की को देखा तक नहीं था। नहीं समझ में आ रहा था आखिर वो मुझे क्यों दिखाई दे रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। मैंने उन सबको इस बारे में बताया कि मेरे साथ कैसे कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई बनावटी बातें बता रहा हूँ। लेकिन एक बात थी, शगुन, खुशी की बड़ी बहन, वो हालांकि उस वक्त मुझसे थोड़ा दूर खड़ी थी, लेकिन वो मुझे कुछ बताने वाली थी, पर खुशी ने उसको रोक दिया और चुपचाप वहां से जाने के लिए बोल दिया। कहने लगी कि जब बड़े बातें कर रहे हैं
तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। खुशी ने अचानक बोलने से मना कर दिया और उस दिन के बाद से ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ अभी भी हो रही थी। एक दिन की बात है, मैं अपनी बिल्डिंग की छत पर गया था। वहां मुझे शगुन मिली। मैंने तुरंत सोचा कि शायद मुझे आज पूछना चाहिए कि वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। मैंने शगुन से पूछा। उसने मुझे बताया कि आप लोग जल्दी से उस फ्लैट से चले जाओ। मैंने उससे पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है? और जो कुछ उसने मुझे बताया मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि उस फ्लैट में पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें एक लड़का लड़की और उसके माता पिता थे। एक दिन उस लड़की ने अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। अब तक उसका रीजन किसी को भी नहीं पता। वो कुछ भी छोड़कर नहीं गई थी, यहां तक कि उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा था। सोसाइटी वाले बोलते हैं कि वैसे वो लड़की हमेशा एकदम नॉर्मल रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनके फ्लैट से ज्यादातर रोने और सामान फेंकने की आवाजें आती रहती थी। और तो और तुम लोगों से पहले भी यहाँ पर एक फैमिली आई थी, और सच कहती हूँ उनके साथ जो कुछ हुआ मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती। बस इतना ही कहूंगी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना दोस्तों वो जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि उसकी बहन उसे आवाज लगाकर वापस बुलाने लगी। यकीन कीजिएगा उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मैं चुपचाप अपने फ्लैट में वापस आ गया, लेकिन मेरे दिमाग में बस शगुन की कहानी घूम रही थी। यकीन कीजिए उस रात मुझे नींद तक नहीं आई। कमरा अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हवा भारी हो गई हो। हर एक छोटी छोटी आवाजें जैसे घड़ी की टिक टिक, फर्नीचर की चरमराहट बहुत तेज और साफ सुनाई दे रही थी। मेरे सपनों में जो लड़की आती थी उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। हालांकि मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन बहुत अजीब था। उस दिन छत के बाद जब से मैं रूम पर आया तब से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। दोस्तों उस रात कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूं तो हिल जाता हूं। मुझे उस रात एक सपना आया जो कि मुझे अच्छे से याद है। सपने में रात का समय था और मुझे लिविंग रूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। किसी तरह हिम्मत जोड़कर मैं कमरे से बाहर निकला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं ठीक जैसे जैसे लिविंग रूम के पास पहुंचा तो वो गुनगुनाने की आवाज और तेज होती गई। मैं ठीक जैसे ही रूम में पहुंचा तो मैंने उसे देखा। सच कहूं तो एक बार को तो मैं खुद पर यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि जिसको मैं सपने में लगातार देख रहा था ये वही लड़की थी जो मेरे सपनों में आती है। वो ठीक कोने में बैठी हुई थी। उसके लंबे लंबे काले बाल थे, उसका चेहरा ढका हुआ था और ठीक उसके कंधे हर सिसकी के साथ हिल रहे थे। दोस्तों यकीनन ये सब कुछ इतना रियल शो हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी दोनों आंखें एकदम लाल, उसके हाथों से खून आ रहा था। वो बस मुझे देखे ही जा रही थी। उसने अचानक से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मुझसे कहने लगी कि ये मेरा घर है, तुम यहां से चले जाओ। दोस्तों ये सब कुछ उसने एक गहरी और डरावनी आवाज में कहा। इसके बाद मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वो लड़की मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब था। उसने चुपचाप मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया। शायद वो कह रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों इन सब के बाद जो हुआ मुझे याद नहीं, बस इतना ही याद है जब मेरी आंखें खुली तो मेरे माता पिता और मेरी बहन मेरे सामने खड़े थे, जो कि मुझे देखकर बहुत डरे हुए थे। मैंने जैसे ही अपना होश संभाला तो मुझे सब कुछ याद आ गया कि आखिरकार कल मेरे साथ हुआ क्या था। पर मेरे घर वालों को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा। तब उन्होंने बताया कि मैं स्लीप वॉक करते करते लिविंग रूम के सोफे पर ही सो गया था, और जब ठीक माँ ने सुबह आकर देखा तो मैं बुखार से कांप रहा था। दोस्तों इतना सुनने के बाद मेरी और हालत खराब हो गई, क्योंकि जितना मुझे याद है मैं सोफे के पास नहीं गया था और ना ही मुझे स्लीप वॉकिंग की आदत थी। बस फिर क्या था, मैंने सारी बातें अपने माता पिता को बताई और अंत में सीधा घर को छोड़ देने की बात कही। वो पहला दिन था जब मेरे घर वालों ने तुरंत यकीन किया। हमने कुछ ही दिनों में वो फ्लैट छोड़ दिया, पर न जाने क्यों वो घर छोड़ने के बाद भी मुझे अजीब सा फील होता है। मैं आज भी जब भी अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की अभी भी कहीं ना कहीं से मुझे देख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया। बस शुक्र है कि अब तक मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं घटा था। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी अर्नब की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी आज की सबसे पहली कहानी जरूर पसंद आई होगी। कई बार इंसान ना विश्वास करते हुए भी उन चीजों को भूल जाता है जो कि हर धर्म के नियमों में लिखा होता है, और वैसे भी ये सारी चीजें कभी ना कभी
अपना रूप दिखाई देती हैं। पर खैर, फिलहाल ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये मेरी दूसरी कहानी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये घटना मेरी मां के साथ घटी थी। मेरा नाम आदित्य है। मैं लखनऊ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, ये घटना आज से करीबन 8 साल पहले घटी थी, जब मैं सिर्फ 10 साल का था। उस वक्त मैं छोटा होने की वजह से अपनी मां के पास ही सोता था। दोस्तों, एक रात हम सब लोग सो रहे थे। अचानक से मेरी मां जोरों से हंसने लगी। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मां कोई सपना देख रही है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी आंखें खोलकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उस वक्त मां के सारे बाल बिखरे हुए थे। दोस्तों, आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, वो उस वक्त देखने में इतनी भयानक लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस वो लगातार हंसे जा रही थी। खैर, मैं तो बहुत डर चुका था, लेकिन जब पिताजी उठे तो एकदम से मां को आवाज लगाने लगे, पर मां ने कोई भी जवाब नहीं दिया। पिताजी समझ चुके थे कि आखिर बात क्या है। उन्होंने तुरंत मेरे बड़े भाई को उठाया। भाई जल्दी से गांव में से एक आदमी को बुलाकर ले आया, जो शायद इन सब चीजों की झाड़ फूक जानते थे। जब तक वो गया, तब तक इधर मां का पूरा शरीर दर्द करने लगा, जिसके कारण मां पूरे कमरे में जमीन पर लेटने लगी और चिल्लाए जा रही थी। मैं मां को देखकर लगातार रोता रहा। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। उसी वक्त जब मेरी बड़ी बहन आई तो वो मुझे कमरे से बाहर ले गई। थोड़ी ही देर बाद भैया जिनको लेकर आए थे, उन्होंने मां को लौंग फूंक कर दी। इसके बाद वो अपनी मां से बोल पड़े और पूछने लगे कि कौन है तू, कहां से आई है। मां ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ समय बाद मां अचानक से दोबारा हंसने लगी, जिसे देखकर मैं दोबारा डर गया। इसके बाद मेरी दीदी मुझे लेकर वहां से बाहर चली गई। हालांकि इसके बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पाया, लेकिन जब अगले दिन मेरी बहनें आपस में बात कर रही थी और जो कुछ मैंने सुना, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि मैं कई रात तो सो भी नहीं पाया। मेरी दीदी कह रही थी कि मां के अंदर जो शैतान था, वो कहने लगा कि जब ये किसी की शादी से आ रही थी तो ये मुझे रास्ते में मिली और मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। इसके साथ मैं भी यही चली आई। ये अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी है। साथ के साथ मां ने यह भी कहा कि मैं बहुत गरीब घर से हूं। मेरी किसी कारण मौत हो गई, जिसके बाद मेरी आत्मा इधर उधर भटकने लगी है। उस आदमी ने पूछा, इनको छोड़ने के लिए क्या चाहिए तुझे? उसने बताया कि मुझे छोड़ने के लिए 5 प्रकार की मिठाई और 5-6 गुलाब के फूल, एक इत्र, ये सब मिट्टी के बर्तन में रखकर बीच चौराहे पर रखाना। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन पिताजी किसी काम से बाहर गए थे। शायद वो यही काम होगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया होगा, क्योंकि इसके बाद से माँ धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और अब माँ बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मेरी माँ के साथ हुई है। हालांकि इस वक्त मैं इस कहानी में नहीं बता पाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि अगर सर जल्दी से इस कहानी को अपने चैनल पर लाएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कहानी भेजता रहूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये आदित्य जी की हमारे चैनल के लिए दूसरी कहानी है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी दोस्तों, आपको कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सजाद खान है। मैं अमरावती, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैंने इससे पहले इस चैनल के लिए 2 कहानियां भेजी, जिसे सुनने के बाद मैं बहुत खुश हूं। इसीलिए आज मैं अपने दादाजी के साथ बीती घटना सुनाना चाहता हूं। मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है, पर यह घटना उन्होंने हमें बहुत पहले सुनाई थी। आज वो घटना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो आप सब भी सुनिए महेश सर की दिल को छू लेने वाली वॉइस के साथ। दोस्तों, ये घटना को बहुत साल गुजर गए, शायद तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। खैर, कहानी में अपने दादा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं, जैसा कि मैंने उनसे सुना था। दोस्तों, मेरी जवानी के आलम में मुझे कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। उस वक्त हम सुबह 5 बजे अखाड़े में जाया करते थे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक पहलवान था। साथ ही साथ मेरा एक जिगरी दोस्त भी था, उसे भी इस चीज का बहुत शौक था। और ये तो आप जानते ही हैं कि हर किसी की जिंदगी में एक न एक दोस्त तो होता ही है। पर खैर, एक रात की बात है, गर्मियों की रातें थी। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त खाना खाने से फारिग होके एक चबूतरे पर बैठे। हर किसी के गांव में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहां पर लोग बैठकर आपस में लोग गपशप करते हैं। तो ठीक उस वक्त मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों चबूतरे पर बैठे थे। और ठीक जब हम अपने अपने घर जाने लगे तो अचानक मेरे दोस्त ने कहा कि बहुत दिन हो गए अखाड़े नहीं गए, क्यों ना कल से हम दोनों साथ में चले। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर गए और चुपचाप सो गए।
रात को सोते वक्त अचानक मेरे कानों पर आवाज पड़ी कि जब्बर खान चलना, टाइम हो गया है, अखाड़े चलते हैं। मैं एकदम से उठा और मैंने कहा रुक, आ रहा हूं। मैंने तुरंत अपनी लंगोट पहनी और बाहर की तरफ निकल गया। बाहर मेरा दोस्त रहमान खड़ा था। रहमान ने मुझे देखते ही कहा कि आज तू मुझे चित करके दिखा, आज मैं तुझसे बिल्कुल नहीं हारने वाला। दोस्तों, मैं हमेशा से हराया करता था, न जाने क्यों इतने दिनों के बाद आज उसमें ऐसी कौन सी ताकत आई होगी जो कि मुझे हराने की बात करने लगा। खैर, मैंने उससे कहा कि तू तो रोज ही हारता आया है, तो आज कैसे जीतेगा मुझसे, मैं भी देखता हूं। हम दोनों ठीक अखाड़े पहुंचे। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था, बस हम दोनों। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, उस वक्त घड़ी का जमाना नहीं था। बस इतना पता है कि फजर की नमाज के टाइम पर लोग उठ जाया करते थे। वहां पहुंचने के बाद मैंने उससे कहा कि आज हम दोनों ही हैं और कोई दिख नहीं रहा है। वो मुझसे कहने लगा कि जिसको आना होगा आ जाएगा, आजा हम दोनों कुश्ती खेलते हैं। दोस्तों, हम दोनों में कुश्ती स्टार्ट हुई। न जाने क्यों, पर उस दिन उसने मुझे बहुत मारा, बार बार उठा उठा के पटका। यूं समझिए एक तरह से मुझे अधमरा सा कर दिया। आखिरकार मुझे बोलना पड़ा कि भाई तू जीता और मैं हार गया। मेरे इतना कहते ही वो एकदम से दौड़कर भाग गया। भागते भागते वो जंगल की तरफ चला गया। अब दोस्तों, आपको इस बारे में बता दूं। दोस्तों, दादाजी के साथ जिसकी कुश्ती हुई थी वो एक शैतान से हुई थी। उस शैतान ने दादा को बहुत मारा, वो भी दोस्त के रूप में आके। दादा बताते थे कि उसने मुझे सुझा कर रख दिया। उसके जंगल में जाने के बाद कुछ ही देर बाद उनका दोस्त वापस से आया। उसने आते ही दादाजी से एक ही सवाल किया कि मैंने कल तुझसे कहा था कि हम दोनों साथ में आएंगे और तू अकेला कैसे आ गया, और सबसे बड़ी बात, आज तूने कुश्ती किसके साथ की है। दादा ने कहा तेरे साथ ही तो की है। दोस्त ने कहा मेरे साथ? मैं तो तुझे लेने तेरे घर गया था। तेरे अब्बा ने कहा वो तो अखाड़े गया है, तब जाकर मैं सीधा यहाँ चला आया। लेकिन एक बात बता, तू यहाँ कब आया? अभी तो फजर की नमाज भी होने को है, कितनी देर हुई तुझे यहाँ आए? दादाजी ने कहा अबे मैं तेरे साथ 1 घंटे से कुश्ती कर रहा था। दोस्तों, दादाजी को वो शैतान 4 बजे ही ले आया था। इसके बाद 1 घंटे तक दोनों में जमकर लड़ाई हुई, लेकिन दादा का दोस्त एक ही बात बोलता रहा कि अबे मैं नहीं था तेरे साथ। दोस्तों, उसने दादा को इतना मारा था कि उनका चलना भी मुश्किल हो रहा था। वो तो शुक्र था मालिक का कि उनका दोस्त वहां पर पहुंच गया और शैतान भागा, नहीं तो वो शैतान उस दिन मेरे दादाजी की जान ही ले लेता। पर दोस्तों, एक बात थी, उस घटना के बाद से दादाजी ने कभी अखाड़े की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि उस दिन के बाद से तकरीबन 3 महीने तक वो बुखार से पीड़ित रहे। धीरे धीरे उनका शरीर भी रिकवर हो रहा था। यूं समझिए उस एक दिन की वजह से उन्होंने कुश्ती ही छोड़ दी। बस इतनी ही थी मेरे दादाजी की कहानी। मुझे उम्मीद है सभी को बेहद पसंद आएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सजाद खान जी की कहानी। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इससे पहले भी मुझे 2-3 कहानियां भेजी। अब आप इस कहानी में क्या कमेंट करते हैं नीचे जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं अब आपको अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निशा है और मैं सर की स्टोरीज पिछले 4 साल से सुन रही हूं। मुझे इनकी स्टोरी सुनाने का अंदाज काफी पसंद है और मुझे भूतों की कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मेरा सामना भी इन सब चीजों से हो जाएगा। वैसे मैं दिल्ली की जनकपुरी की रहने वाली हूँ और जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ वो मेरे साथ साल 2009 में हुई थी। उस वक्त मैं अपने परिवार के साथ 3 मंजिला मकान में 3री मंजिल पर किराए पर रहती थी। हमें उस मकान में आए बस एक ही मंथ हुआ था, क्योंकि इससे पहले हम जहाँ रहते थे किसी कारणवश हमें वहां से कमरा खाली करना पड़ा, क्योंकि वहां मकान मालिक के लड़के की शादी होने वाली थी। तो उन्होंने हमसे ये कहकर खाली करवा दिया कि अब इस रूम में उनका बेटा और बहू रहेंगे। दोस्तों, उस वक्त मेरे माता पिता को कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर एक पतली सी गली में हमें एक 3 मंजिला मकान मिला। दोस्तों, आपको बता दूं, वो गली इतनी पतली और अंधेरी थी कि भरी दोपहर में भी उस गली में रात जैसा ही लगता था। मैंने माता पिता को बहुत मना किया कि कहीं और कमरा देखें, पर एक बात थी कि वो कमरा हमें सस्ते में मिल रहा था। बस फिर क्या था, 2 दिन बाद हम वहां शिफ्ट हो गए। साथियों, शुरू में सब कुछ ठीक लगा। 1-2 दिन तो वहां हमें सामान शिफ्ट करने में ही चले गए। तीसरे दिन माता पिता दोनों काम पर चले गए। बाकी घर में हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। उस दिन मेरे दोनों भाई स्कूल चले गए। उनकी शिफ्ट सेकंड हाफ में थी। उनके जाने के बाद मैं घर पर अकेली थी, तो घर का काम करने लग गई। कुछ ही देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे कमरे के अंदर कोई छड़ी लेकर चल रहा है। मैं तुरंत भागकर जल्दी से अंदर वाले कमरे में देखने गई,
ऐसा लगा शायद कोई चोर हो सकता है, लेकिन ये क्या, कमरे में तो कोई नहीं था। 2 मिनट के बाद फिर से वही आवाज मुझे कमरे के सामने वाली सीढ़ी से सुनाई थी। वो सीढ़ियां सीधा छत की ओर जाती थी। मैंने फिर से बाहर आकर देखा, लेकिन मुझे फिर भी कोई नहीं दिखाई दिया। सच कहूं तो मुझे उस समय इतना ज्यादा डर नहीं लगा। फिर यही आवाज मुझे 15 से 20 मिनट के बाद सुनाई थी, लेकिन इस बार वो चलने की आवाज काफी तेज थी, और तो और इस बार कुछ फुसफुसाने की धीमी सी आवाज भी आने लगी। वो आवाज मुझे अपने आप से सिर्फ 6 या 7 कदमों की दूरी से आ रही थी। सच कहती हूँ, ये सुनने के बाद मैं इतना घबरा गई कि मेरे पैर से जम गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं बस जल्दी से जल्दी अपने माता पिता के आने का वेट करने लगी। घर आते ही मैंने माता पिता को मेरे साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताया, लेकिन वो मुझसे कहने लगे कि ये सब मेरे बहुत ज्यादा हॉरर शो और स्टोरी सुनने का नतीजा है। दोस्तों, उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद माता पिता ठीक ही कह रहे हैं, और तो और इसके 2-4 दिन तक फिर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। धीरे धीरे गर्मियों का समय चल रहा था। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से हम सब छत पर सोते थे। एक दिन रात के समय लाइट बार बार आ जा रही थी। हमने सोचा कि कौन बार बार छत पर जाए। मेरे दोनों भाई तो पहले ही सो चुके थे। मैं भी ठीक नीचे रूम में ही सो गई, लेकिन मेरे माता पिता दोनों छत पर ही थे। हम अक्सर छत का दरवाजा लगाकर सोते थे ताकि कोई चोर वगैरह नीचे ना जाए। मैं और मेरे दोनों भाई कूलर वाले कमरे में सो रहे थे। हमने कूलर को बीच में लगा रखा था, जिससे कि दरवाजा भी खुला रहे और ताजी हवा कमरे में आती रहे। उस वक्त मैं अपने फोन में मूवी देख रही थी और दोनों भाई आराम से सो रहे थे। समय यही कोई लगभग 1 बज रहे होंगे। मूवी देखने के बाद मैं अपना फोन रखकर सो गई। आंख लगी थी कि अचानक मुझे बाहर से माँ की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि निशा दरवाजा खोल। उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। बाहर से दोबारा आवाज आई कि निशा जल्दी कर, दरवाजा खोल, क्या कर रही है। दोस्तों, मैं इतनी नींद में आ चुकी थी कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी मैं उठकर दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि माँ दरवाजे के पास कूलर के बीच में खड़ी थी, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ उनका सर ही दिखाई दे रहा था। माँ मुझे देखकर एकदम से बोली कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी दरवाजा खोल। मैंने बस इतना ही कहा, अभी खोलती हूँ। मेरा इतना बोलते ही मेरा भाई भी जाग गया। बोला, दीदी क्या हुआ? मैंने कहा, मम्मी बुला रही है शायद, क्या पता वो नीचे सोने आई होंगी। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ठीक है, आप रुको, मैं खोलता हूँ। मेरे भाई ने पहले दरवाजे के ऊपर जो जंगला होता है उसमें एक छोटी सी खिड़की सी बनी है। सबसे पहले उसने सीढ़ियों से छत का गेट देखा। इसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि दीदी छत का गेट तो बंद है, अगर मम्मी होती तो गेट खुला होता। मैंने कहा, भाई माँ ने भी खुद झाँक कर आवाज लगाई है। मैंने कहा, नहीं, ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, पहले आवाज लगाकर देखते हैं। हमने आवाज लगाई कि माँ आप बाहर हो, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मेरा भाई तुरंत बोल पड़ा, मैंने कहा था ना, देखा कोई नहीं है बाहर। लेकिन दोस्तों, मैंने माँ को खुद बाहर देखा था, और तो और उन्होंने मुझे आवाज भी लगाई थी। वाकई में उस रात मैं यही सोचती रही कि ये सब क्या है। धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह 6 बजे माँ छत से नीचे आई, तो माँ से मेरा सबसे पहले यही सवाल था कि माँ क्या आप रात को नीचे आई थी, और क्या आपने मुझे यहाँ से झाँक कर, और क्या आपने मुझे आवाज लगाई थी? माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मैं तो नीचे नहीं आई। मैंने कहा कि आप आए थे और आपने मुझे यहाँ से झाँक कर आवाज लगाई थी, आप बार बार दरवाजा खोलने को बोल रहे थे। दोस्तों, ये सुनने के बाद मेरी माँ बहुत डर गई। वो मुझसे कहने लगी कि तुझे कितनी बार आवाज सुनाई थी? मैंने कहा, यही कोई 2 या 3 बार। माँ ने मुझसे कहा कि कभी भी किसी की आवाज का जवाब नहीं देना चाहिए। उन्होंने बताया कि रात में कई अनजान शक्तियां यहाँ वहां घूमती रहती हैं। तुम रात में गर्मी की वजह से दरवाजा खोलकर सो रहे थे। वो जो कुछ भी था वो मेरा रूप लेकर तुमसे दरवाजा खुलवाना चाहता था ताकि वो अंदर आ सके। और हाँ, अगर तुम रात में दरवाजा खोल देते तो न जाने क्या हो जाता। वो दरवाजे से अंदर आ सकती थी, लेकिन बीच में लोहे का कूलर अड़ा होने की वजह से वो वहां से नहीं आ पाई। कहते हैं कि ऐसी शक्तियां लोहे की चीजों से डरती हैं, इसीलिए वो मेरी आवाज निकालकर तुझे बुला रही थी। वो तो शुक्र था कि तुमने लगातार उससे बातें नहीं की, वरना उसे हमारी जिंदगी में शामिल होने का जरिया मिल जाता। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मैं इतना डर चुकी थी कि उस दिन से मैंने उस रूम में सोना ही छोड़ दिया था। इस कहानी के बाद मैं आप सबको ये बता दूं कि ये मेरी सच्ची कहानी है। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये कहानी सर अपनी आवाज में आप तक पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर मेरी ये स्टोरी चैनल पर आती है तो मैं आप सभी को इसके आगे की एक और सच्ची घटना शेयर करूंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी इनकी कहानी? मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। वैसे ये तो थी हमारी 4 कहानियां, लेकिन मैं जाने से पहले आपको 2 छोटे किस्से और सुनाया चलता हूं। इसके बाद मैं अपनी आवाज को विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं।
दोस्तों मेरा नाम विकास रायजादा है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। दोस्तों ये बात 2020 की है, जब मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। उस समय मुझे गेम खेलने की गंदी बीमारी हो गई थी। एक रात की बात है, मैं मामा के घर के ऊपर छत पर लगातार फ्री फायर खेल रहा था। ठीक जब रात के 10:30 बजे के करीब हो रहे थे तो अचानक मुझे किसी के छमछम की आवाज़ आई। एक बार को मुझे लगा शायद मामी होगी, लेकिन 5 या 10 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। यकीन कीजिएगा, मैंने अपना सर जैसे ही उठाकर देखा तो अचानक मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने एक औरत थी जिसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी चीख की आवाज़ सुनने के बाद माओ मामी मेरे पास आए। मैंने तुरंत ही उन्हें सब कुछ बताया। इसके बाद मेरा झाड़ फूक किया गया, लेकिन बाद में जब मैंने मामा से पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बस इतना था कि मैं दोबारा उनके घर कभी नहीं गया। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और एक किस्सा। वैसे कहानी में मैंने 2 किस्से कहे थे, मगर अफसोस उस किस्से को मैं पहले सुना चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं जो कि एकदम सच्ची घटनाएं हैं, सुनने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।